हेलो दोस्तों, छोटे से यूट्यूब चैनल में मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग यूपी बीए 2021 के लिए भूगोल का प्रैक्टिस से देखेंगे। दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे गए हैं, दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि बीएड के एग्ज़ाम में 2002 और 2003 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भूगोल। आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को दोस्तों शाम का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बुध की। तो बुध के बारे में याद रखिएगा, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और मंगल की बात करते हैं दोस्तों, तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण दोस्तों इसका रंग लाल जैसा दिखता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से स्थान है जहां दिन और रात की लंबाई एक समान रहती है। तो दिन और रात की लंबाई कहाँ एक समान रहती है दोस्तों, तो सिंगापुर, नैरोबी, क्वेटो, ये तीनों जगह दोस्तों दिन रात की लंबाई समान होती है, तीनों जगह। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता नापने का जो यंत्र है वो क्या है, यानी आर्द्रता किससे मापा जाता है दोस्तों। तो आर्द्रता मापा जाता है दोस्तों हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। ये डाइड्रोमीटर लिख दिया है दोस्तों, छापने में मिस्टेक कर दिया है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता। बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोमीटर की। तो हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है। ये याद रखेगा कि घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। अब बात करते हैं दोस्तों गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर से धारा मापा जाता है, धारा। थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेरीकल्चर शब्द संबंधित है, यानी सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है दोस्तों। तो सेरीकल्चर शब्द दोस्तों ये रेशम कीट पालन से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा कि रेशम कीट पालन अगर ऑप्शन देगा तो वही होगा, ठीक ना। तो रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यूमूर द्वीप, तो न्यूमूर द्वीप के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है। देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 2003 में पूछा गया है। अब ये पूछेगा दोस्तों कि न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के बीच मतलब विवाद रहता है दोस्तों। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच इस द्वीप को लेकर विवाद रहता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों चिपको आंदोलन किस लिए स्टार्ट किया गया था। ये वनों को बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था दोस्तों 1973 में। कब? 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने दोस्तों इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, बहुगुणा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आप नोट डाउन करते रहिए दोस्तों। जो मैं बता रहा हूँ एकदम मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों। तो ये 5/1/2 यानी 5.5 घंटा का अंतर है दोस्तों मानक समय और ग्रीनविच समय में। बात करते हैं दोस्तों इसे रिलेटेड क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसको कहते हैं, तो 0 देशांतर। ये दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं, तो 0 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और पूछेगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो तिथि रेखा 180 देशांतर को कहते हैं, 180 देशांतर को। तो दोनों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पूछे तो 0 देशांतर आंसर हो जाएगा
अगर कहे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो 180 अंश देशांतर हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, नीली घाटी की मुख्य उपज है। नीली घाटी की मुख्य उपज क्या है दोस्तों? तो कपास है। नीली घाटी का मुख्य उपज क्या है? कपास है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों कपास काली मिट्टी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है दोस्तों नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें दोस्तों, कहेगा कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की चौड़ी नदी तब आंसर हो जाएगा हमारा अमेजन नदी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। नील नदी कहाँ है दोस्तों? तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा अफ्रीका में। नील नदी पर हाल ही में एक बांध बनाया गया दोस्तों, उस बांध का नाम याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि नील नदी पर कौन सा बांध बनाया जा रहा है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध के रूप में है दोस्तों? तो ये है ग्रैंड रेंसा बांध। ग्रैंड रेंसा बांध जो कि नील नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये याद रखेगा। और ये किसके सहयोग से बनाया जा रहा है दोस्तों? ये इथोपिया के सहयोग से बनाया जा रहा है नील नदी पर। तो ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? सिंधु नदी तिब्बत के पहाड़ों से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि काली मिट्टी, अभी मैंने बताया दोस्तों, देखिए काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयोगी है? किस फसल के उपयोगी है दोस्तों? कपास के लिए। मैंने बताया काली मिट्टी कहाँ कपास के लिए उपयोगी है दोस्तों। तो कपास कहाँ होता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर कुल पानी में ताज़ा पानी का प्रतिशत कितना है? ताज़ा पानी का प्रतिशत कितना है दोस्तों? ये है 1%। 1% है ताज़ा पानी का प्रतिशत कुल पानी में। अगला देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो विश्व की पूछा है दोस्तों, तो अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है, यानी प्राचीन पर्वत है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ है। तो देखिए दोस्तों, दोनों एक ही जैसा है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ का है तो अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, वायुदाब सदैव कम होता है। वायुदाब सदैव कम होता है जब वातावरण में वायु क्या हो? जब वातावरण में वायु गर्म और शुष्क रहती है दोस्तों, तब वायुदाब सदैव हमेशा कम रहता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न ग्रहों में से नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसको कहते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों शुक्र की। तो शुक्र के बारे में मैंने अभी बताया कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं दोस्तों। और सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सभी शुक्र को नाम दिया गया है। मंगल ग्रह के बारे में मैंने क्या बताया दोस्तों कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह? लाल ग्रह। लाल ग्रह कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी याद रखिएगा, फिबोस और डेमोस। बात करते हैं दोस्तों कि अगर ये पूछे दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डिमोस हो जाएगा। कौन? डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का अर्थ है। विश्व का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो विश्व का अर्थ जब दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों, तो उसे विश्व कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन याद रखिएगा दोस्तों, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को। और कहे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? तो बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को होता है बड़ा दिन। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं।
अगर ये पूछे दोस्तों कि दिन और रात कब बराबर होते हैं दोस्तों, दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो दो टाइम याद रखिएगा दोस्तों कि 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते थे। इससे रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चन बता दिया दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, होर्मुज जल संयोजी जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है दोस्तों, ये अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है, होर्मुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, कि भारत में सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है दोस्तों, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। इसकी जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो कि सर्वाधिक कम है। अगर ये पूछता है दोस्तों कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये बिहार का है। किसका है, बिहार, याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बिहार का है। जिसकी बात करते हैं तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसकी जनसंख्या घनत्व है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, सबसे कम कह दे तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह का रंग है, तो मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है, मैंने अभी बताया कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं दोस्तों, फोबोस और डिमोस। कहे कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो वो हो जाएगा डिमोस। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ये एकदम मोस्ट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य तो हो जाएगा हमारा बिहार, क्योंकि यहाँ पर घनत्व तो ज़्यादा है, ठीक। लेकिन बिहार के बाद की बात करते हैं तो उसके बाद आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है दोस्तों केरल, केरल के बाद केरल आता है। तो देखिए दोस्तों, बिहार तो ऑप्शन में है नहीं, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में, क्या है, पश्चिम बंगाल। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत की पूछा है दोस्तों सर्वोच्च पर्वतमाला, यानी पुरानी पर्वतमाला, तो ये K2 हो जाएगा दोस्तों। और अभी विश्व का पूछा था तो कौन था दोस्तों, विश्व का अरावली था, ठीक ना। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि भारत का सर्वोच्च पर्वतमाला चाहे पुरानी पर्वतमाला, तो K2 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादक कहलाता है, यानी कौन सा कहलाता है दोस्तों, तो क्यूबा कहलाता है चीनी उत्पादक देश विश्व का। तो ये सभी पॉइंट या नोट किए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको तैयारी करना है दोस्तों बीएड की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, एकदम आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। और चैनल पर मैथ के भी क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।